ढूंढ रहे हैं सीता को, तो क्यों न लाओ मैं नकली सीता बन जाऊं, नकली सीता बन जाऊं। हाँ, तो सती नकली सीता बनी, सेम कॉपी ऑफ सीता, बिल्कुल वही फेस, वही बस, वही चाल, सब वही। ऐसा लग रहा है जैसे सीता ही आ रही हो मानो। लेकिन ये भी बात सत्य है, असली असली होता है, नकली नकली होता है। ब्यूटी पार्लर में जाकर के आप अपना फेशियल करवाओ तो क्या सुंदर हो जाओगे, क्या आप अच्छे लगने लगोगे थोड़ी देर के लिए। अगर मुंह पे पानी मार दिया जाए मेरे भाई, राज खुल जाएगा। मेरे भाई बहन, ऐसी कथा दर्शन कराई, लाख छुपाओ छुप न सकेगा। परीक्षित जी, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, असली नकली चेहरा। देवी सती नकली सीता बन करके गई है, नकली, और असली असली होता है, नकली नकली होता है। असल तो असल है, नकल तो नकल है। असल तो असल है, नकल तो नकल है। नकल करने वालों को, नकल करने वालों को चाहिए अकल है। असल तो असल है, नकल तो नकल है। असल तो असल है, नकल तो नकल है। असल तो असल है, नकल तो नकल। नकली सीता बन करके आई। देखें, अगर ये ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। एक वृक्ष के नीचे सती नकली सीता बन करके खड़ी हो गई। राम जी सीता को ढूंढ रहे हैं। राम जी जब वन में चलते थे तो आगे राम चलते थे, बीच में सीता चलती थी, पीछे लक्ष्मण चलते थे। राम है ब्रह्म, सीता है माया, लक्ष्मण है जीव। जब माया हट गई तो अब ब्रह्म और जीव रह गया है। अब आगे जो लाइन में लगा होगा वही तो आने वाले को आगे से पहले वही तो देखेगा जो लाइन में आगे होगा। लेकिन यहाँ चौपाई कहती, यहाँ राम जी ने पहले नहीं देखा। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, या पीछे वाले ने आगे आने वाले को पहले देख लिया। किसी ने पूछा राम जी तो आगे ही थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा पहले? तो मेरे भाई, बड़ा सुंदर भाव है। राम जी ने पहले इसलिए नहीं देखा, संत कहते हैं कि राम जी को नकली भक्ति पसंद नहीं है। राम जी को नकली भक्ति पसंद नहीं है। मेरे भाई, ये पहले संत का भाव। दूसरा संत कहता है कि राम जी ने पहले क्यों नहीं देखा? क्योंकि राम जी ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि राम जी जानते हैं कि मेरी पत्नी सीता मेरे आगे कभी नहीं चली है। आज की माताओं के जैसे थोड़ी ना है। हाँ, पति पीछे कर दिया, खुद आगे। हाजी की ना जी। अब आप कहोगे कि ऐसे ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे, प्रमाण लीजिए आप। बस स्टैंड पे आप जाओ, फिर देखो आप। अच्छा, बस में जब दोनों लोग जाएं तो सबसे पहले किसको चढ़ाते हैं? सबसे पहले देवी जी को चढ़ाते हैं। अब तुम पहुंचो आगे, घर के सीट ईट कवर कर लियो, हम झोरा झंडा लेके आए नहीं तो उनको आगे कर दिया। मेरे भाई, तो पत्नी को आगे कर दिया आज के लोगों ने। लेकिन राम जी जानते हैं कि मेरी सीता जो थी ना, वो मेरे आगे कभी नहीं चली है, वो हमेशा तो मेरे पीछे चलती थी। अगर ये असली सीता होती तो मेरे आगे नहीं चलती। इसलिए मेरे भाई,
लक्ष्मण जी दौड़ते हुए गए राम जी के पास में और कहने लगे भैया भैया भाभी मिल गई। बोले कहाँ है? बोले वो पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे। राम जी की कलाई को पकड़ा लक्ष्मण जी ने और लेके गए वही वृक्ष के नीचे जहां सती नकली सीता बन करके खड़ी है। राम जी ने नीचे को देखा, फिर ऊपर को देखा। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामु। कहिया बहोरी कहाँ प्रस के, ने अकेली फिरहु के ही तू, ने अकेली फिरहु के ही तू। कहिए बहोरी, पहले राम जी ने नीचे को देखा, फिर दोबारा ऊपर को देखा। बहोरी माने होता है दोबारा। कहिए बहोरी कहाँ ब्रस के तू, और बिपिन अकेली फिर के है तू। अरे माता आप इस जंगल में अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? और ये देवी सती के पैरों के तले मानो जमीन खिसक गई हो। लगता है मुझे पहचान लिया है, पहचान लिया। देवी माँ, हे माता, मैंने भी अपनी पत्नी को अकेले ही कुटिया पर छोड़ दिया था, तो रावण चुरा के ले गया। मैं इतना रो रहा हूँ, लेकिन तुम भी अकेली वन में घूम रही हो, और कहीं यही तुम्हारे साथ हुआ तो जितना मैं रो रहा हूं उतने ही भोले बाबा भी रोएंगे। इसलिए अब तुम यहाँ आई हो, वो जानते तो सब थे ये परीक्षा लेने आई है। लेकिन मेरे भाई सती अब वहां से चलने को हुई, राम जी ने रोक दिया। है रुको थोड़ा, ऐसे कहाँ जा रही हो? बिना प्रसाद लिए नहीं जाओगी, प्रसाद तो बाकी है, वो भी लेती जाओ। तो राम जी ने कहा लाओ इनको अपना परिचय करा ही दूं। हाँ, दिखाई राम जी ने माया। मेरे भाई भाई तो सती जिस दिशा में देखती है नजर उठा के, जहां चितवा तहां प्रभु आसीना। सीता जी के साथ में हर जगह राम जी दिखाई दे रहे हैं। सती समझ गई कि ये वाकई में ब्रह्म है। प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। तो हर दिशा में देखती तो राम जी दिखाई देते हैं। नैन मूंद बैठी मगमाही, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। तब राम जी ने कहा जाओ देवी माता, अब जाओ, बहुत समय हो गया है। देवी सती वहां से आई। भोले बाबा ने पूछा, कहो देवी, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। हे देवी, तुमने परीक्षा कैसे ली है वो मुझे सब साफ साफ बतलाओ, सत्य सत्य बतलाओ मुझे। तो देखो सती ने क्या कहा, सती ने क्या कहा, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई।
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। अब बोलो सती ने सही कहा है? बोलो सती ने क्या सत्य कहा है? लेकिन भोले बाबा ने इससे पहले क्या कहा है? लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। जबकि भोले बाबा कह रहे हैं मुझे साफ साफ सत्य बतलाओ, लेकिन देवी सती ने क्या सत्य बताया? लेकिन उसने क्या कहा? लीन कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। पति अगर कहे कि हे देवी जी सत्य बोला करो, तो पत्नी बोलो झूठ बोलेगी फिर भी, लेकिन देवी सती झूठ बोल गई। तब भोले बाबा ने नेत्र बंद किए, देखें सती झूठ कह रही है सही कह रही है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बोले देवी तुम परीक्षा लेने गई, तुमने परीक्षा ली है, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम मुझसे झूठ बोली ठीक है, तुम परीक्षा लेने गई ठीक है, लेकिन तुमने एक बहुत गलत काम किया है। और बोले वो गलत काम ये है कि जिस सीता को मैं अपनी माता मानता था, तुमने उसी सीता का रूप बनाया है। इसलिए भोले बाबा ने मन में मेरे भाई संकल्प कर लिया है, यह तन सती भेंट अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन माई। शिव संकल्प कीन मन माई। भोले बाबा ने मन में संकल्प कर लिया कि अगर इस सती के इस तन से अगर मैं वही रिश्ता निभाऊंगा, तो मेरे भाई बहन मेरा सब पूजा मेरी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए सती के तन से मुझे अब कोई रिश्ता नहीं है। शंकर सहज स्वरूप सवारा। शंकर जी ने अपना स्वरूप देखा, संभाला उसको। अब शंकर जी का स्वरूप क्या खराब हो गया था? जो भोले बाबा ने उसको संभाला। स्वरूप संवारने का मतलब क्या है? आप सभी कथा प्रेमी जन सुने। स्वरूप संवारना किसे कहते हैं? एक बार एक भगवान शंकर का भक्त था, मंदिर में गया, भोले बाबा की प्रतिमा के सामने उसने एक लड्डू चढ़ा दिया। उस भक्त ने देखा, लड्डू चढ़ाने के बाद दरवाजा जब बंद किया तो वो सोचने लगा, देखे शंकर जी खाने आए कि नहीं आए, देखे आए कि नहीं आए। तो देखा उसने, भक्त ने पर्दा खोल के उस लड्डू को, शंकर जी तो खाने नहीं आए, लेकिन एक चूहा आया है और उस लड्डू को लेकर के जा रहा है। भक्त ने सोचा कि शंकर जी की पूजा क्यों करूं, वो तो खाने भी नहीं आए, अब मैं पूजा करूंगा चूहे की। चूहे को पकड़ लिया, घर में ले आया, साबुन से नहलवाता है, शैम्पू लगाता है, बढ़िया चकाचक व्यवस्था, भोग लगाता है, तिलक लगाता है, धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती सब लगा देता है। मेरे भाई अब चूहे